हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th में एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे, है ना। चैप्टर के अंदर पूरी जो एक्सरसाइज है वो भी आपको क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आपको कोई सा भी एग्जाम्पल, कोई सा भी क्वेश्चन देखना हो तो आप एक सिंगल क्लिक पे जाके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स पे 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करने वाले हैं। जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, देखो क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक सेमिस्टर संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए ना। कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, 2 क्वेश्चन गिवन है ना, हमें उनके क्या करने हैं, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों के फाइंड करने हैं। तो अपने इंट्रो पार्ट में डिटेल में देखा था। देखो क्या है, क्या देखा था अपने कि मान लो, है ना, कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपन को इस फॉर्म में गिवन है z = x प्लस आयोटा वाई, है ना, इस फॉर्म में गिवन है। तो इसका मॉडुलस जो होता है ना, मॉडुलस ऑफ z, जिसको अपन किससे लिखते थे, r से, वो क्या होता है, उसका मॉडुलस है ना, वो निकलेगा कैसे, r = √x² प्लस y², है ना। मॉडुलस का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गेंट प्लेन के अंदर ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, वो क्या होता है, उसका मॉडुलस। ठीक है। और अपन ने देखा था आर्गुमेंट ऑफ z, है ना, आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करे थे, थीटा से ना। उसके लिए अपन ने एक टेबल याद की थी। उसके लिए अपन ने एक एक्यूट एंगल निकाला था, अल्फा इक्वल्स टू क्या था, tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, है ना। और अल्फा क्या था, एक एक्यूट एंगल था। उससे अपन ने आर्गुमेंट देखा था थीटा जो है, वो कैसे चेक किया था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक किया था अपन ने ना, क्वाड्रेंट ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसको किससे लिखते थे अपन, थीटा से। वो कैसे देखा था, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर तो देखेंगे भी, सेकंड में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। और थर्ड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका जो आर्ग्यूमेंट थीटा होगा वो क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा ना। बोले सर ये टेबल आई कहाँ से, ये पूरी डिटेल के अंदर अपने ये टेबल कहाँ से आई थी, ये इंट्रो पार्ट में देखा था। अगर आपको ये पूरी डिटेल इसकी जानकारी लेनी है तो आप इंट्रो में जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। तो देखो हमें क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट नंबर में आंसर में गिवन z इक्वल्स टू क्या है, -1 माइनस आयोटा √3, है ना। अब इसको मैं कंपेयर करूँ इससे, है ना, z इक्वल्स टू जनरल फॉर्म से, कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ तो x y आ जाएंगे मेरे पास। देयरफॉर x इक्वल्स कितना है, -1 और y इक्वल्स कितना है, -√3, है ना। नाउ हमें क्या चाहिए, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। नाउ पहले मॉडुलस की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ z, जिसको किससे लिखेंगे अपन, r से, वो क्या आ जाएगा, मोड z। तो r इक्वल्स टू √x² प्लस y²। तो r इक्वल्स टू √x², किसका, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 की स्क्वायर प्लस के 3, कितना हुआ, रूट में 4। तो r इक्वल्स कितना आया, 2। बोले सर +-2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी आर्गन प्लेन के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस है वो होता है उसका मॉडुलस। तो वो नेगेटिव होगा नहीं। ये तो हो गया मॉडुलस। अब क्या चाहिए मुझे, आर्गुमेंट। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसको अपन किससे लिखेंगे, थीटा से। उसके लिए क्या करेंगे, देयरफॉर अल्फा एक्स, एक एक्यूट एंगल निकालेंगे अल्फा। वो प्रोसेस वही है ना, क्या है, tan इनवर्स मोड y बाई एक्स, है ना। तो अल्फा इक्वल्स क्या जाएगा, tan इनवर्स मोड y की वैल्यू कितनी है, -√3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो अल्फा इक्वल्स क्या हो गया, tan इनवर्स √3, है ना। अब tan की फॉर्म में √3 वैल्यू किसकी है, किसकी होती है, तो पाई बाई 6 की, है ना।
ये आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है ना थर्ड चैप्टर के अंदर, कि tan की फॉर्म में √3 वैल्यू किसकी होती है, π/3 की। ठीक है, अल्फा आ गया। उसके बाद देखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, तो देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। x की वैल्यू नेगेटिव, y की नेगेटिव, चेक करो ना फटाक से ऐसे, x की भी नेगेटिव, y की भी नेगेटिव, तो यहाँ कहीं बैठेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंस z जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं -1, -√3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर जो थीटा होगा वो टेबल से क्या होगा, -π-α, वैल्यू चेक पुट कर दो, -π-α, अल्फा की वैल्यू कितनी है π/3, तो -2π/3 है ना। सॉल्व करेंगे ना इसको, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -2π/3। आर्गुमेंट तो कितना आया, -2π/3 और मॉडुलस 2। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आंसर में गिवन z इक्वल्स क्या है, -√3 प्लस के आयोटा, देयरफॉर x इक्वल्स कितना है -√3, y इक्वल्स कितना है 1, देयरफॉर r इक्वल्स क्या होगा mod z, जो क्या होगा r इक्वल्स टू √x² प्लस y², तो r इक्वल्स टू √x², -√3 की स्क्वायर 3 प्लस 1 की स्क्वायर 1, तो कितना है रूट में 4, तो r इक्वल्स कितना है 2, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना है 2। एंड अल्फा इक्वल्स क्या होगा tan इनवर्स mod y/x, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स mod y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है -√3, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, मॉडुलस क्या कर देगा, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देगा, तो 1/√3। तो अपन चेक करेंगे कि tan की फॉर्म में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, तो π/6 की है ना। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स क्या होगा π/6, अल्फा की वैल्यू π/6 आ गई। अल्फा की वैल्यू आने के बाद अपन को चेक करना है कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में, देखो कौन से क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है और y की पॉजिटिव, नेगेटिव है x की वैल्यू और y की पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं बैठेगा है ना। सिंस z जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -√3, 1 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा आर्गुमेंट ऑफ, यानी लिख दो आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको किसे लिखते हैं थीटा से क्या होगा π-α, तो थीटा इक्वल्स टू π-π/6, तो थीटा इक्वल्स टू LCM आया 6π - π, तो थीटा इक्वल्स टू कितना है 5π/6, ये आ गया आर्गुमेंट। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड 5.1 के अंदर 5.1 5.2 में 2, -2π/3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में 2, 5π/6, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक क्या कह रहा है, कि प्रश्न संख्या 3 से 8 तक सेमिस्टर संख्या में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए ना, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अपन को। और हमें पता है कि पोलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इक्वल्स क्या होता है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो r चाहिए, जो ये प्रोसेस है, r मतलब मॉडुलस चाहिए, और थीटा चाहिए, थीटा निकालने का भी प्रोसेस है। r और थीटा आने के बाद अपन उसको इस तरह से पोलर फॉर्म में लिख देंगे, मतलब काम वही करना है। मेरे को r चाहिए, थीटा चाहिए, उसके बाद अपन इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ये है पोलर फॉर्म है ना। आंसर में गिवन z इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस आयोटा, देयरफॉर अब इसको मैं उससे कंपेयर करूंगा जनरल फॉर्म से ना, क्या हो जाएगा x इक्वल्स क्या हो जाएगा 1, y इक्वल्स क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो देखो पहले r निकालते हैं, देयरफॉर r इक्वल्स क्या होगा मोड z, तो r इक्वल्स टू √x² प्लस y², तो r इक्वल्स टू √x² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू √1 + 1, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया √2।
आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को, थीटा चाहिए। नाउ फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z there is an acute angle alpha such that एक अल्फा न्यून कोण अल्फा इस तरह से होगा कि अल्फा क्या होगा, अल्फा इक्वल्स क्या होगा, tan इनवर्स मोड y बाई एक्स। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड y की वैल्यू कितनी है, -√1 और अपॉन में 1। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स है ना, ये देखो माइनस मॉडुलस लगाया तो माइनस को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना है, π/4। कैसे पता चला सर, टेन की फॉर्म में वन वैल्यू कहाँ होती है, π/4 पे। सिंस z जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 1, -1, x की वैल्यू +1, y की नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट therefore argument of z थीटा इक्वल्स टू, थीटा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेबल में क्या कहता है, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा। तो थीटा इक्वल्स टू माइनस के π/4। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z वो क्या होगी, z इक्वल्स टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दो, तो z इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है, √2, आर की वैल्यू √2 ब्रैकेट कोस माइनस के π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस के π/4 है ना। सोल्व नहीं करना आपको, इसको सोल्व करके नहीं दिखाना है, कहीं आप सोल्व करने बैठ जाओ कि -π/4 की वैल्यू पुट करके सोल्व करो इसको ना। कोस -π/4 और साइन -π/4 की वैल्यू निकाल के फिर सोल्व करो तो वापस यहीं पहुंच जाओगे। सोल्व नहीं करना, ये इसकी पोलर फॉर्म है। चेक करते हैं आंसर नंबर 3 5.2 में थर्ड नंबर क्या कहती है, थर्ड है √2 कोस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो है -1 प्लस क्या आयोटा, ज्यादा कुछ नहीं करें, वो बस साइन चेंज करें, एक्स वाई के क्या करें, साइन चेंज करें, और हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मानते हैं आंसर में, लेट इसको मानेंगे z इक्वल्स क्या, -1 प्लस के आयोटा है ना, बाय कंपेयरिंग, या पूरा लिख दो आप है ना, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट विद, इससे कंपेयर करूंगा एक्स, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। देयरफॉर x इक्वल्स कितना आया, -k1, और y इक्वल्स कितना आया, 1। नाउ मॉडुलस ऑफ z, जिसको किसे लिखते हैं r से, वो होगा क्या, मोड z क्या होगा देखो, √x² प्लस y²। तो r इक्वल्स टू -1 की स्क्वायर 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1, तो r इक्वल्स कितना आया, √2 है ना। अब तो आर्गुमेंट मॉडुलस आ गया, मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी, ये पोलर फॉर्म आपको याद रखनी है, ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको r चाहिए, जो आ गया, और क्या चाहिए, थीटा, आर्गुमेंट चाहिए ना। एंड फॉर आर्गुमेंट ऑफ z देयर एग्जिस्ट an acute angle alpha such that alpha क्या होगा, alpha इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड y बाई एक्स, y मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और x मतलब रियल पार्ट ऑफ z। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड y की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन -1। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स मोड क्या करेगा, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देगा, 1। अब अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, π/4। बोले सर कहाँ से, 10 की फॉर्म, 10 वाली लाइन में π/4 या 10 की फॉर्म में 1 वैल्यू किसकी होती है, π/4 पे।
ठीक है। सिंस अब अल्फा आने के बाद क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की पॉजिटिव है। एक्स की नेगेटिव यहाँ देखो ना, फटाक से यहाँ देख लिया करो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं बैठेगा ना। सिंस z -1, 1 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको किसे लिखते हैं थीटा से, वो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो टेबल क्या कह रही है, थीटा क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल्स टू 4 एलसीएम 4 पाई माइनस पाई, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आया, 3 पाई बाई 4। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होगी, z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z इक्वल्स क्या आ गया, आर अंडर रूट 2, ये रहा कोस ब्रैकेट में कोस थीटा की जगह 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह 3 पाई बाई 4, ये हो गया इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। फिर बता रहा हूँ सोल्व करने मत बैठ जाना कहीं, 3 पाई बाई 4 कोस 3 पाई बाई और साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालो, वापिस यहीं पहुँच जाओगे। चेक करते हैं आंसर नंबर 4 5.2 में, आंसर नंबर 4 5.2 में आंसर नंबर 4 अंडर रूट कोस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं और इधर से मैंने वो टेबल भी हटा दी है, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिए अब तक तो आपके दिमाग के अंदर वो टेबल सेट होगी कि कैसे अल्फा फाइंड करेंगे, कैसे मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो करते हैं दोनों क्वेश्चन, है ना। आंसर में लेट z इक्वल्स क्या मान लेते हैं, -1 माइनस आयोटा, बाय कंपेयरिंग z इक्वल्स टू किससे करेंगे कंपेयर, x प्लस आयोटा y से, तो x इक्वल्स कितना आया -1 और y इक्वल्स कितना आया -k1, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z, जो किसे लिखेंगे r से, वो क्या होगा मोड z, क्या होगा r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू अंडर रूट -1 की स्क्वायर 1 प्लस 1, तो कितना आया √2, आ गया। अब चाहिए मुझे थीटा, मतलब आर्गुमेंट चाहिए ना, आर्गुमेंट चाहिए। नो फॉर आर्गुमेंट ऑफ z there exist an acute angle alpha such that, जिसको आर्गुमेंट को किसे लिखेंगे थीटा से, है ना, सच दैट अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स मोड y बाई एक्स, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड y की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन -1, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, तो अल्फा इक्वल्स कितना आ गया पाई बाई 4, अल्फा इक्वल्स कितना आ गया पाई बाई 4। अल्फा निकलने के बाद अपन देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा, सिंस z -1 -1 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ना चेक करो यहाँ फटाक से, एक्स की वैल्यू -1 माइनस और वाई की नेगेटिव, तो यहाँ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा ना, यूँ लिख दो आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको किसे लिखेंगे थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में -पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल्स क्या आ गया -पाई माइनस पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल्स कितना आ गया -k3 पाई बाई 4, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z, जिसको किसे लिखेंगे z इक्वल्स क्या होगा r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z इक्वल्स टू r √2 कोस
माइनस के 3 पाई बाई 4 माइनस के 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस के 3 पाई बाई 4। ये आ गई इसकी पोलर फॉर्म। हमें ध्रुवीय रूप में लिखना था, वो इसी फॉर्म में है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ना, आंसर में लेट z इक्वल्स क्या है माइनस के √3 बाय कंपेयरिंग z इक्वल्स क्या x प्लस आयोटा वाई से। तो x इक्वल्स कितना आया माइनस के 3 और y इक्वल्स कितना आया 0। तो क्या आयोटा वाली टर्म इसमें है नहीं, और ये प्योरली क्या है रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है। और देखते हैं, चलो पहले r निकालते हैं। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z, जिसको r से लिखेंगे क्या होगा मोड z, r इक्वल्स टू मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर 9 और 0 की स्क्वायर 0 प्लस 0 भी लिख दो चाहे, तो अंडर रूट 9। तो r इक्वल्स कितना आया 3, r इक्वल्स 3 आया। अब करते हैं इसका आर्गुमेंट, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ना। और सिंस z इक्वल्स क्या है माइनस √3 इज ए प्योरली रियल नंबर, एंड x इक्वल्स क्या है, x इक्वल्स क्या है -3, और वो क्या है छोटा है 0 से। देखो ना, ये क्या है कि प्योरली रियल नंबर है, क्योंकि इसमें आयोटा वाली टर्म है ही नहीं, और x की वैल्यू क्या है नेगेटिव, x की वैल्यू क्या है -3 है, और वो 0 से क्या है छोटी होगी। मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट के लिए। तो ये x कहाँ लाई करेगा, यहाँ नेगेटिव x एक्सिस पे लाई करेगा। देयरफॉर z लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको लिखते हैं थीटा से, वो क्या होगा माइनस के पाई, क्या होगा सॉरी क्या होगा पाई। बताया था ना भी x यहाँ लाई करेगा, और x की वैल्यू मुझे पता है थीटा की वैल्यू क्या होती है -पाई से तो ग्रेटर होती है, और लेस देन इक्वल्स क्या होती है पाई। बताया था आपको, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। और ये जो z है इस फॉर्मूले से भी अपन फाइंड कर सकते हैं, इससे है ना, इससे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अपन को सीधा भी पता है कि z जो है -3 है, वो क्या प्योरली रियल नंबर है, और x की वैल्यू क्या -3 है। आप इसको एलोकेट करके देखेंगे आर्गेन प्लेन पे, तो z के कोऑर्डिनेट क्या है -3, 0, तो यहीं कहीं होगा ना माइनस x एक्सिस पे, नेगेटिव x एक्सिस पे होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -पाई तो हो नहीं सकती, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है, प्लस पाई होगी, है ना। तो थीटा आ गया मेरे पास। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z, जो क्या होगी z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है 3 ब्रैकेट cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये आ गया हमारा आंसर पोलर फॉर्म। चेक करते हैं आंसर नंबर 5th एंड 6th। फिफ्थ है √2 cos -3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई बाई 4, और 6th नंबर है 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से। पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बोर्ड पे लिख रखा है। 7th नंबर देखो क्या कह रहा है कि एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है √3 प्लस आयोटा है ना। तो मानते हैं इसको आंसर में, लेट z इक्वल्स क्या है √3 प्लस आयोटा। तो उसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। देयरफॉर x इक्वल्स टू तो कितना है √3, y इक्वल्स कितना है 1 ना।
देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड, जिसको किसी लिखेंगे आर से। क्यों निकाल दिया मॉडुलस? क्योंकि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को आर और थीटा दोनों चाहिए। आर इक्वल्स क्या जाएगा मॉड जेड, तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर 3 प्लस 1 तो रूट 4, तो आर इक्वल्स कितना आ गया 2। नाउ फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z there exists an acute angle alpha such that alpha equals to क्या हो जाएगा tan इनवर्स मोड y बाई एक्स, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड y की वैल्यू कितनी है 1 बाई रूट 3, तो क्या हो गया अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, दोनों पॉजिटिव है 1 बाई रूट 3, तो कहाँ देगा अल्फा की tan की फॉर्म में 1 बाई रूट 3 कहाँ होती है, तो पाई बाई 6 पे, कहाँ होती है पाई बाई 6 पे। अल्फा आने के बाद चेक करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाई की पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिंस जेड क्या है रूट 3, 1 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड, जिसको किसी लिखेंगे थीटा से, वो क्या हो जाएगा अल्फा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 6। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ जेड, जिसको किसी लिखेंगे जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो जेड इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है 2 कोस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। ये आ गई मेरी पोलर फॉर्म किसकी, इस क्वेश्चन नंबर 7 की। 8th नंबर देखते हैं, ये क्या है प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो सीधा निकालेंगे इसका आर्गुमेंट, तो क्या निकालेंगे सीधा अपन को याद है, देखो कैसे बताता हूँ, एलोकेट करके देख लेंगे आंसर में। लेट z इक्वल्स क्या है आयोटा, बाय कंपेयरिंग z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करूँगा इसको, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 और y इक्वल्स कितना हो जाएगा 1। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z, जिसको किसी लिखूंगा r से, क्या हो जाएगा मोड z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर 0 प्लस 1, तो क्या हो गया रूट 1, तो r इक्वल्स टू कितना आया 1। ठीक है, आर्गुमेंट सॉरी मॉडुलस आ गया। अब मुझे क्या चाहिए आर्गुमेंट के लिए मैं देखो सीधा लिखूंगा सिंस z इक्वल्स टू क्या है आयोटा इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड y इक्वल्स टू ना, या y इक्वल्स कितना है 1 है जो ग्रेटर देन 0 है, y इक्वल्स 1 है, देख लो y इक्वल्स 1 है जो ग्रेटर देन क्या है 0 है। देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या है आयोटा लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा पाई बाई 2। बोले सर कैसे, क्योंकि z के जो कोऑर्डिनेट हैं देयरफॉर z इक्वल्स टू वो आयोटा जो जिसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 0,1 लाइज ऑन किस पे लाई करेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, यहाँ कहीं लाई करेगा, तो यहाँ लाई करेगा, तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। मैंने आपको सीधा बताया था, इंट्रो पार्ट के अंदर डिटेल में बताया था। ठीक है, नाउ पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होगी z इक्वल्स टू r
कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है 1 कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ये आ गई इसकी पोलर फॉर्म। सोल्व नहीं करके दिखाना, सोल्व करोगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे, है ना। ये पोलर फॉर्म है। चेक करते हैं आंसर नंबर 7th और 8th, है ना। 7th और 8th, 7th और 8th। 7th नंबर है 2 कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 और 8th नंबर है कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, है ना। ये मल्टीप्लाई में चाहे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। तो यहाँ पे आगे हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।